वैसे तो हमारी संस्कृति में आदर्श पुरुषों की कभी कमी नहीं रही। ऐतिहासिक तो शायद गिने भी जा सके, परंतु पौराणिक आदर्श तो इतने हैं, शायद ही कोई महापुरुष हो जो गिन सके। तो सवाल ये उठता है, कथित महाभारत काल 5000 साल से लेकर वर्तमान तक ये ग्रंथ और उनके अनगिनत आदर्श देश, समाज और राजनीति का सबसे सर्वोत्तम संदेश देते रहे हैं, तो हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम कैसे रहा? अगर इन ग्रंथों से सत्य, प्रेम, न्याय का बहुत ही ऊंचा संदेश सदा से मिलता आ रहा है, तो हमारी संस्कृति में अपने ही लोगों से अन्याय क्यों होता रहा? जब ये ग्रंथ बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग, जिसे आज दलित कहा जाता है, कथित स्वर्णिम काल से लेकर अंग्रेजों के आने तक अशिक्षित क्यों रहा? नारी को देवी के रूप में पूजने वाले समाज में नारी चाहे किसी भी कुल की हो, अंग्रेजों के आने तक अनपढ़ क्यों रही? अतीत को अतीत में छोड़ दें तो भी बड़े बड़े आदर्श पुरुषों के नाम गिनाने वाले और उनके आदर्शों पर चलने वाले समाज में आज भी भेदभाव, जातिवाद, भ्रष्टाचार क्यों है? अगर इन ग्रंथों में ज्ञान, राजनीति, विज्ञान और युद्ध कला की तकनीक थी, तो चंद मुट्ठी भर लोग हमें गुलाम कैसे बना लिए? दरअसल हिंदुओं की हार के एक मुख्य कारण था जातिवाद। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। धर्म ग्रंथों में हर एक वर्ण का कर्म तय किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के कर्मों से बाहर जाकर कोई कर्म नहीं करेगा। ये हिंदू शास्त्र का सख्त आदेश है। आप स्तंभ में लिखा है, ब्राह्मण हथियार की जांच करने के लिए भी उसे अपने हाथ में ना ले। हालांकि दूसरे ग्रंथों में ब्राह्मण के द्वारा शस्त्र उठाए जाने का आदेश है, लेकिन ब्राह्मण केवल गाय की रक्षा के लिए और अंतरजातीय विवाह रोकने के लिए ही शस्त्र उठा सकता है, क्योंकि इससे जाति भंग होती है और जाति ही तो ब्राह्मण धर्म है। यहाँ देश और बाकी जनता के लिए लड़ने का कोई सवाल नहीं है। भगवत गीता, जो बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है, किसी गैर क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म अपनाने से रोकने के लिए बहुत ही लुभावनी भाषा में एक भयंकर शिक्षा देती है। भगवत गीता में जाति कर्म को ही धर्म कहा गया है। भगवत गीता अध्याय 3 का 35वां श्लोक कहता है, अपने जाति के लिए निर्धारित कर्म करते हुए मर जाना भी बेहतर है, चाहे वो कर्म दोषपूर्ण क्यों ना हो, परंतु दूसरे वर्ण का धर्म अर्थात किसी दूसरी जाति के लिए बताया हुआ कर्म अपनाना हानिकारक होता है। और यही बात विस्तार से 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से 48 तक आती है। अपने वर्ण जाति का निश्चित किया हुआ कर्म यदि वैसे बुरा भी हो तो भी उसी में कल्याण है। दूसरे वर्ण का कर्म यदि आप भली प्रकार भी कर सके तो भी नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार धर्म ग्रंथों के आदेश और जाति कर्म के बंधन को तोड़ना किसी भी जाति के लिए पाप था। तो ब्राह्मण खुद शस्त्र नहीं चला सकता था, वैश्य के लिए शस्त्र वर्जित था। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा शूद्र था और उसके लिए शस्त्र और शास्त्र उठाना मना था। तो कोई भी धर्म भीरू हिंदू ऐसा काम कैसे कर सकता था जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो नरक में ले जाने का साधन हो? ऐसे में बचे थे केवल मुट्ठी भर क्षत्रिय, उनमें भी आधी क्षत्रियां और कुछ बच्चे और बूढ़े। उनमें भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होते थे जो युद्ध करने योग्य होते थे। फिर उनकी युद्ध पद्धतियां और शस्त्र पुराने ढर्रे के थे। ये लोग भी मंदिरों की रक्षा की अपेक्षा अपने राजा के लिए लड़ते थे। लेकिन दूसरी ओर की सैनिक ऊंच नीच की भावना से परे मिलकर लड़ते थे, जिनके सामने मुट्ठी भर हिंदू सैनिक टिक नहीं सके। कुल मिलाकर हिंदुओं की सदियों तक की गुलामी और पराजयों की लंबी दास्ता का कारण हिंदुओं का जड़ हुआ धर्म है और उसके प्रति अनास्था कि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कल्पना कीजिए, अगर इस भेदभाववादी संस्कृति में इस देश की जनता को खंड खंड न किया होता, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को भी बराबर का अधिकार दिया होता, उन्हें भी शस्त्र और शास्त्र का अधिकार होता, उन्हें भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता, तो सभी उसके लिए लड़ते। तब क्या मजाल थी कि कुछ मुट्ठी भर आक्रांता यहाँ से एक कंकर भी उठा कर ले जाते। गनीमत है आज हमारा देश किसी धर्म के विधान से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान लोकतांत्रिक तरीके से सभी को समान अधिकार देता है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है। इसलिए देश काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन साथ ही एक दुख की बात है, देश के अंदर वही सब कुछ चल रहा है जो यहाँ सदियों पहले चलता आ रहा है। आज उसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसके इतिहास में हिंदू सदा पिटता रहा और लूटता रहा। जरा ठहर कर एक बार सोचिएगा जरूर, क्या हम अपनी अतीत की गलतियों से कुछ सीखा है?